नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। वाल्मीकि समाज अपने हक और अधिकार के लिए अब खुलकर सड़कों पर आ चुका है। सरकार की बातें वाल्मीकि समाज को अब मंजूर नहीं है। कौन सी वाली बात? कोई सफाई कर्मचारी भर्ती की यहाँ पर बात कर रहे हैं और हक जो अधिकार है वो कौन सा वाला? कोई सफाई का जो अधिकार है, जो वाल्मीकि समाज का अधिकार है, उसको सरकार छीनना चाहती है। ऐसा वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना है और इसी के लिए जैसे ही सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति 25 जुलाई को निकली, यानी कि जारी हुई, तो उसके बाद 29 जुलाई से झाड़ू डाउन हड़ताल पूरे राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज के तमाम संगठनों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने वाकई इसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत की। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय वाल्मीकि जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के गौरवशाली व्यक्ति, इतने बड़े शहीद जिनका राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला रहा और समाज के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दी, ऐसे महानुभाव की वजह से पृष्ठभूमि पर हमें ये आंदोलन करने का मौका मिला। इसके लिए सभी जयपुरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस सफाई भर्ती को लेके पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज में हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके ये सरकार ये हमारे समाज के ऊपर ये फतवे जारी कर रही है और जिस तरीके का ये अन्याय इस समाज के ऊपर कर रही है, गरीब शोषित समाज के ऊपर, तो सरकार इस समाज को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। सरकार आर्थिक रूप से इस समाज की बिल्कुल कमर तोड़ना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि ये जो वर्ण व्यवस्थाओं में जो हालात हमारे समाज के थे, ये उसी वर्ण व्यवस्था में ये लोग वापस चले जाएं। लेकिन मेरी अब आपसे वाल्मीकि समाज के सभी पूरे प्रदेशवासियों से, खास तौर से जयपुर के सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि सरकार के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग रोडों पे नहीं आओगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, तब तक सरकारें आपका दमन ऐसे ही करती रहेंगी, ऐसे फतवे जारी करती रहेंगी। तो साथियों, आज हमारे रोजगार को बचाने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आज जयपुर के काफ़ी मौजूदा लोगों ने, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने आज इस धरने को समर्थन दिया है। इन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जयपुर में जितने भी जो लोग बचे हैं, जिनका जमीर जिंदा है, मैं तो उनसे भी साथियों एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जमीर जिंदा है और अगर थोड़ी भी आप में मर्यादा बची है, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। साथियों, अगर आज हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़े तो भविष्य में कभी सोचना मत कि हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार बचेगा। ये रोजगार परमानेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे समाज के पास ले देके सिर्फ और सिर्फ एक ये रोजगार है झाड़ू का, और इसको भी ये सरकार खत्म करना चाहती है। तो साथियों, हम लोगों ने तो ये बिल्कुल बजा दी है। आज से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए और इस सरकार, तानाशाह सरकार को भी ये कह देना चाहते हैं कि हम भी ये देखना चाहते हैं कि कब तक नहीं झुकेगी ये सरकार, कब तक हमारे लोगों पे अन्याय करेगी। एक ना एक दिन आपको झुका के रहेंगे। और वाल्मीकि समाज के, राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों से, सभी सामाजिक संगठनों के लोगों से, सभी सामाजिक सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ कि साथियों, आज वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर इस धरने का समर्थन करें और समाज की इस लड़ाई में हिस्सेदारी निभाने का काम करें। साथियों, आप सबसे अनुरोध है, इस समाज को बचा लो। आज अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये भविष्य में कभी भी सोचना मत कि ये रोजगार हमारे लिए बच जाएगा। इसलिए आपसे दोबारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत करें और आने वाले समय में बहुत जल्द ये डेलीगेशन, जितना भी हमारा प्रतिनिधित्व जयपुर के लोग और प्रदेशवासी लोग, ये तारीख डिसाइड करेंगे, तारीख तय करेंगे। सरकार अगर समय रहते हमारी मांगे मान लेते तो ठीक है, नहीं तो इस जयपुर की सरकार को एक बड़ा आंदोलन, चाहे सीएमओ कार्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे खर्रा जी के घर का घेराव करना पड़े, इसको वाल्मीकि समाज की ताकत दिखाएंगे और इसकी अकल ठीक करने का काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय वाल्मीकि जय। वाल्मीकि समाज के लोगों के दिमाग में बैठ गई अनिल वाल्मीकि की बात। हालांकि डंडोरिया साहब कई सालों से बैठाते आ रहे हैं, कई सालों से बैठाते आ रहे हैं। कुछ कुछ बात शुरू में वाल्मीकि समाज के दिमाग में डंडोरिया साहब की भी बात आती थी, लेकिन धीरे धीरे वाल्मीकि समाज के जो दिमाग है उसमें डंडोरिया सरकार की बात है वो समझ से बाहर होने लग गई। तो जो डंडोरिया साहब जो वाल्मीकि समाज के साथ किया, वो वाल्मीकि समाज ने देखा, किसी दूसरे समाज की बात नहीं कर रहे। वो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। ऐसे में वाल्मीकि समाज को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी की है। नंदकिशोर डंडोरिया ने बार बार हड़ताल और बंद कमरे में समझौते का जो खेल चला, इससे वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। तो ये बात पक्के तौर पर वाल्मीकि समाज के लोगों के दिमाग में बैठ गई। अनिल वाल्मीकि की बात समझ में आ गई और इसी को लेकर
अनिल वाल्मीकि के आह्वान पर झाड़ू डाउन कर दिया। नेतागण साथ में आवाज एवं जो भी बाहर से पधारे हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा जयपुर शहर के समस्त वाल्मीकि समाज से यही निवेदन है, कृपया इस धरने में आए और सरकार को बताएं कि हम भी जो इस सुविधा पर आपने नौकरी निकाली है इसके विरोध में है, एवं अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल इसमें से हटाया जाए। एक 18, 19 और 20 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे इस पर भी गौर किया जाए। अतः आप सभी से निवेदन है, इस धरने में जयपुर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर यहाँ पर धरना दें। आप सभी को शुभकामनाएं, आशा है हम इस कामयाबी प्राप्त करेंगे इस धरने के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह नारेबाजी की जा रही है और जगह जगह मंत्री जी जावर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुतले फूके जा रहे हैं। वाल्मीकि सेना व समस्त वाल्मीकि सामाजिक संगठन एवं सभी ट्रेड यूनियन ये एक साथ एक जाजम पर आ चुकी हैं और इन्होंने संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में घाट गेट पर स्थित शहीद भागचंद पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन्होंने वाल्मीकि सेना व समस्त वाल्मीकि सामाजिक संगठन, वाल्मीकि सेना व समस्त जो वाल्मीकि सामाजिक संगठन है, इसके अलावा जो सभी ट्रेड यूनियन है, एक साथ आ गए, बंद मुट्ठी हो गई इनकी और उसके बाद इन्होंने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है। बहुत बड़ी बात है। इन संगठन और ट्रेड यूनियनों के राजस्थान लेवल के बहुत सारे पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए जयपुर के अंदर इस धरने में शरीक होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है वाल्मीकि समाज के लिए। वाल्मीकि समाज इतना सजग हो गया है कि अब अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ एक जाजम पर आ चुका है। सरकार की नींद हराम कर देगा वाल्मीकि समाज। अब इन्होंने इकट्ठा होकर जयपुर में इस सफाई कर्मचारी भर्ती का और इसकी विज्ञप्ति का पुरजोर विरोध किया है। पुरजोर विरोध का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पुरजोर विरोध, पूरा वाला जोर लगाकर जो विरोध किया जाता है उसे ही पुरजोर विरोध कहते हैं। वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने कहा कि भाई जो आंदोलन है ना, इसको हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब उस मांग को पूरा होने में चाहे कितना ही समय लगे, इसका मतलब तो यही होता है कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, हमारी मांग नहीं मानी जाती। अब इसमें वक्त कितना लग जाता है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरने पर जो भी बैठता है, ये नहीं बैठे, जो भी अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठता है उसको खुद को नहीं पता होता कि हम कब तक इस धरने पर बैठेंगे, कब तक ये प्रदर्शन करेंगे। उनकी एक ही बात होती है कि जब तक हमारी जो मांग है ना पूरी नहीं मानी जाती, तब तक हम नहीं हटेंगे। हालांकि डंडोरिया जी भी अनिश्चितकालीन धरना और इस तरह से करते हैं और 11 सूत्री और 13 सूत्री मांगों को लेकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो हड़ताल खत्म कर देते हैं, धरना खत्म कर देते हैं, आंदोलन खत्म कर देते हैं। पता लगा हाथ में क्या आया, बोले कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। तो सरकार से काफी नाराजगी है, वाल्मीकि समाज में आक्रोशित है, आक्रोश व्याप्त वो होगा क्यों नहीं जब वाल्मीकि समाज का रोजगार खत्म कर रही है सरकार। ऐसा अनिल वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज का रोजगार को खत्म कर रही है सरकार, किसी और को दे रही है। अन्य समाज के लोगों को भी सफाई कर्मचारी भर्ती में जब घुसा रही है सरकार, उनको ले रही है, तो वाल्मीकि समाज का रोजगार खत्म होगा और आर्थिक रूप से वाल्मीकि समाज को तोड़ना चाहती है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य वाली सरकार। तो रोजगार को बचाने के लिए ये लड़ाई है, यानी कि ये जो आंदोलन हो रहा है वाल्मीकि समाज का झाड़ू डाउन का जगह जगह पर, उसका सारांश यही है, उसका निचोड़ यही है कि रोजगार को बचाने की ये लड़ाई है। वाल्मीकि समाज के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वाल्मीकि समाज के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए
ये लड़ाई लड़ी जा रही है, वाल्मीकि समाज के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के पास एक ही रोजगार है, वाल्मीकि समाज के पास कोई झाड़ू वाला काम है, सफाई वाला काम है, आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। सदियों से वाल्मीकि समाज वाले लोग ही साफ सफाई का काम करते हैं, करते आए हैं। एक ही रोजगार है वाल्मीकि समाज। लेकिन ये भजनलाल सरकार हठ धर्मिता अपनाते हुए वाल्मीकि समाज के जो एक रोजगार है उसको भी खत्म करना चाह रही है, छीनना चाह रही है। इसके लिए वाल्मीकि समाज लामबंद हो चुका है और उनका यही कहना है कि ये अब नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें वाल्मीकि समाज के दिमाग के अंदर अब बैठ गई हैं। हक के लिए लड़ो, अधिकार है आपका, रोजगार अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता आपके रोजगार को। इस तरह से बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। तो वाल्मीकि समाज में आखिर इतनी जो ताकत आई है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की, वो कहाँ से आई है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है ये ताकत। देखिए, संविधान में बहुत बड़ी ताकत है। संविधान पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को संविधान पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। संविधान पढ़ने से आपको आपके हक और जो अधिकार है ना, उनको पाने की, उनको लेने की पूरी जानकारी मिलती है। तो 27 जुलाई को ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसको लेकर वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई दिन से लगातार धरना और आंदोलनें ये चल रहे हैं। इस विज्ञप्ति को रद्द करना होगा सरकार को, दूसरी विज्ञप्ति संशोधन करके निकालनी होगी। वाल्मीकि समाज का रोजगार है, सरकार छीनने की कोशिश नहीं करे ना। एक गाना है ना कि क्या होगा अंजाम खुदा जाने, हम नहीं जानते। ये जो महासंग्राम है इसका अंजाम क्या होगा हमें नहीं। नमस्कार।